किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कामयाबी उसे ही मिलती है जिसके पास खुद की मेहनत हो और दूसरों का आशीर्वाद हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और सोनू जी शर्मा की एक छोटी सी कहानी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। वो बताते हैं कि 99% लोग इसी कारण से अपने बिजनेस में, अपने काम में फेल हो जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी, आप 2 मिनट लगेगा, आप इसको अवश्य सुने। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक महात्मा थे, उनके पास में 3 ब्राह्मण के लड़के जाते थे। 3 ब्राह्मण के लड़के उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो वो महात्मा उन्हें अलग अलग प्रकार से तीनों को शिक्षा प्रदान करते हैं, अच्छी अच्छी विद्याएं प्रदान कराते हैं, अच्छी विद्याएं देते हैं। उसके बाद में उनकी शिक्षा पूर्ण होती है तो महात्मा ने कहा कि जाओ, जा करके अब जगत का कल्याण करने के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करना। तो तीनों ब्राह्मण जाते हैं, जंगल के रास्ते से निकल रहे थे तो जंगल में देखा उन्होंने एक कंकाल पड़ा हुआ है जो बिखरा हुआ है, टूटी फूटी हड्डियां पड़ी हुई हैं। इन हड्डियों को देख करके एक ने कहा कि अरे भाई, मुझे लगता है क्या पता अपने गुरुदेव ने हमें शिक्षा तो दी है, परंतु क्या पता ये शिक्षा काम भी कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्या करें कि ऐसा इस शिक्षा की परीक्षा हो जाए। ऐसा करें कि इस कंकाल को मैं जोड़ देता हूँ, जो बिखरे हुए हड्डियाँ पड़ी हैं इनको मैं जोड़ देता हूँ। अगर ये जुड़ जाती है तो फिर मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मेरी विद्या सही है। उसने वैसे ही किया, हाथ में जल लिया, अपना मंत्र बोला और उसके बाद में उस हड्डियों के ऊपर फेंका तो वो सारी हड्डियाँ जुड़ करके एक कंकाल बन गई। इस तरह से उसने अपनी विद्या साबित की। तो दूसरे वाले ने कहा कि भाई, मुझे भी साबित करनी है अपनी विद्या, मुझे भी देखना है कि मेरी विद्या काम कर रही है या नहीं कर रही। उसने भी हाथ में जल लिया और उस कंकाल के ऊपर वो जल डाला तो उसके बाद में उसके अंदर मांस और चमड़ी आ जाती है। तो वो शेर का रूप ले लेता है, शेर बन जाता है, क्योंकि वो कंकाल शेर का था, शेर का रूप हो जाता है। अब तीसरे ने कहा कि भाई, मेरी भी विद्या साबित करनी है, मुझे भी गुरुदेव ने विद्या प्रदान की है कि मैं किसी भी जीव के अंदर, किसी भी शरीर के अंदर जीव डाल सकता हूँ। तो क्या मेरी विद्या काम कर रही है या नहीं कर रही, ये जानने के लिए उसने भी अपने हाथ में जल लिया और संकल्प बोलने के बाद में उस जल को छोड़ा तो उसके अंदर, उस शेर के अंदर जीव आ जाता है। वो शेर उठ जाता है, उठ करके खड़ा हो जाता है और खड़े होकर के वो तीनों को खा जाता है, तीनों को खत्म कर देता है। तो कहानी ये छोटी सी है, परंतु ये कहानी यही सीख दे करके जाती है कि केवल पोथी की विद्या से कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है, किताबों के ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने काम को हम इसीलिए अपने काम में फेल होते हैं कि हम केवल किताबों के ज्ञान को लेकर के हम आगे बढ़ जाते हैं, बिजनेस करने लग जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं, तब वो काम फेल हो जाता है, क्योंकि हम वास्तविक जो विद्या है उसको हम प्रदान नहीं करते हैं। जो रियल में होता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस पृथ्वी पर किया जाता है, वो काम हम नहीं करते हैं। हम किताबों को ज्ञान को लेकर के ही अपना बिजनेस चालू करते हैं, अपना काम चालू करते हैं, तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। अधिकतर हमें यह होना चाहिए कि किताबों के ज्ञान के साथ साथ में वास्तविक ज्ञान भी होना जरूरी है, बुद्धि का ज्ञान भी होना जरूरी है। अगर वो तीनों बुद्धि लगाते और सोच लेते कि अगर इस शेर को जिंदा किया तो हमें खा जाएगा, तो उन तीनों को मरना नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह कि अपने गुरुदेव पर उन्होंने शंका की कि उनकी विद्या सही है या नहीं है, तो इस कारण से भी उनका अंत हो गया। जब हम अपने के ऊपर, जो अपने से बड़े हैं, अपने को आदर्श सिखाते, अपने को उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, उनके ऊपर हम शंका करने लग जाते हैं तो फिर हमारा विनाश निश्चित हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में मुझे अवश्य बताएं और थोड़ा सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और एक ही बात कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।